हेलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों E2 रिएक्शन की। तो उसमें हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में अगर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, है ना, ये था ना फिशर प्रोजेक्शन। तो उसका एक शॉर्टकट है कि अगर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, और जो भी एलिमिनेटिंग ग्रुप है ना, क्या है जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इसमें यह है कि अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड, यानी कि इरिथ्रो है ना, इरिथ्रियो है, मतलब जैसे ये H है, यहाँ पे Br है, ये PH है, ये PH है, H और, ठीक है, या ऐसा दिया है। तो अगर आप इसका एलिमिनेशन करते हैं ना OH माइनस, तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल वाले अपोजिट पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल लाइंस के ग्रुप क्या होंगे, अपोजिट, मतलब वो एंटी बनेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये PH C डबल बॉन्ड C PH, ठीक है, ऐसे बनेगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर वो है ना H है, CH3 PH और PH, तो अगर ये क्या है, अपोजिट हैं, ये दाएं बाएं हैं, है ना, तो इस केस में क्या होगा, इसका जब एलिमिनेशन होगा तो ये वर्टिकल वाले सेम साइड आएंगे, मतलब वहाँ पे क्या होगा, सिस बनेगा, ठीक है। समझ गए। तो ये था बच्चों E2 रिएक्शन। अब नेक्स्ट है इसमें एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, E1CB, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेरी बैड लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जैसे कि ये है N-emi थ्राइस प्लस हो सकता है, या फिर Nr थ्राइस प्लस हो सकता है, या फिर F हो सकता है, ठीक है, या फिर S-emi ट्वाइस प्लस हो सकता है। तो इसके केस में 100% लगभग 95% E1CB होता है, ठीक है। इसमें भी 74% जो होता है E1CB होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है 70% E1CB होता है, ठीक बच्चों। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे E2 में क्या था, है ना, E2 में बीटा हाइड्रोजन का बेस द्वारा लेना, ठीक है, और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप लेना और डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये क्या होता, साइमल्टेनियस, ठीक है, ये साइमल्टेनियस होता है। और E1CB में क्या होगा, बेस पहले H प्लस ले जाएगा, कार्बन आयन बनता है, ठीक है, फिर लिविंग ग्रुप जाता है, ठीक है, ये। तो जैसे अब इसमें कार्बन आयन स्टेबल होना चाहिए, है ना, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे। तो अगर हम इसमें OH माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये Cl यहाँ माइनस बन जाएगा, ठीक है, F और F, एक कार्बन आयन बनना है, ठीक है।
ये स्टेबल है ना, स्टेबल है, माइनस आई बहुत सारा लग रहा है, ये है। तो कॉन्जुगेट बेस बना ना, H प्लस निकाल लो तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, डबल बॉन्ड सी एफ और एफ माइनस यहाँ से चला गया। कार्बन आयन स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल का मतलब ये, जैसे मान लो यहाँ पे NMe थ्राइस प्लस है, ठीक है, और ये जो है CH3 है। अब यहाँ पे हम OH माइनस, अब कार्बन आयन वही बनाना है जो स्टेबल हो, NMe थ्राइस प्लस और यहाँ पर माइनस। कोई कहता है कि सर हम यहाँ वाला लेके जाते हैं, ठीक है ना, NMe थ्राइस प्लस यहाँ पे माइनस है ना, तो ये जैसे β1 है और ये β2 है, तो ये A और B में ज़्यादा स्टेबल कौन है, E वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पर प्लस आई लग रहा है, ठीक है ना, तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है, तो इसलिए यही मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो बाद में ये ऐसे बनाएगा और ये चला जाएगा। अब इसका माइनस आई काफ़ी तगड़ा होता है, इसलिए कार्बन आयन बन भी जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा आपका मेजर होगा, और अगर आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये माइनर होगा। तो ये जो होता है ये हाफ मैन एलिमिनेशन ही, इसमें क्या होता है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हाफ मैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। कार्बन आयन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, C माइनस हमेशा ये देखते हैं स्टेबल इंटरमीडिएट ही, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब कुछ एग्जांपल इस पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये अब ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब देखो ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है, मान लो 1 है और ये 2 है, कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा होगा, 2 वाला है ना, क्योंकि 1 डिग्री है। OH माइनस लोगे तो यहाँ का कार्बन आयन, ठीक है ना, ये माइनस, ये ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे ही चला जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NS प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन आयन है ना, ये 1 डिग्री है, अगर यहाँ पे माइनस अगर बना लेते, ठीक है, यहाँ माइनस बना लोगे, ये 2 डिग्री है, ठीक है, इसको ऐसे बनाते तो ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये वाला जो होगा ये माइनर होगा, ये वाला जो होगा वो मेजर होगा। सेम यहाँ पे है, OET माइनस लोगे, ठीक है, यहाँ भी मेजर ये F आएगा माइनस ऐसे और ये ऐसे, क्लियर। ये भी E1CB से जाएगा। यहाँ पे अगर OH माइनस लोगे तो यहाँ पे देखो कार्बन आयन जो होगा वो काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, माइनस ये वाला, ठीक है, ये ऑल्दो 2 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा, बट यहाँ पे माइनस R इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना, ये जो है माइनस R माइनस I, तो ये इसको ऐसे, ठीक है। तो मोर स्टेबल कार्बन आयन हम बनाएंगे। अब सेम अगर यहाँ का बीटा जाएगा है ना, ये β1 β2, β1 पर जो माइनस आएगा वो मोर स्टेबल है क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस लोगे, CH माइनस CH, यहाँ पे F और इसको ये निकाल देगा, ठीक है। ये आएगा PH CH डबल बॉन्ड CH और, ठीक है। तो इसी के बेस पे बच्चों हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, हाफमैन
एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन या मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगेन एंड अगेन क्या होता है, SN2 से मिथाइलेशन होगा, फिर देन मॉइस्ट Ag2O जो कि क्या बना देगा, Ag प्लस और OH माइनस, ये बेस होगा, से क्या कराएंगे, एलिमिनेशन करा देंगे। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो ये है NH है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है। अब अगर हम इसको CH3I करें, ये क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है, NH प्लस और CH3 आ जाएगा। ठीक है, बाद में यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, N और CH3, अभी भी लोन पेयर है, फिर से CH3I, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर N CH3 और CH3 और प्लस ये बन जाएगा। अब देखो इसका ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, और ये वाला क्या है, बीटा है, बीटा है। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तब अगर OH माइनस विच इज़ मॉइस्ट Ag2O लोगे, इसको हीट कर दोगे तो अल्फ़ा बीटा से H जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे N N ऐसे बन जाएगा। समझ में आया, देख लो। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर है N CH3 और यहाँ पे प्लस। अब इससे क्या बना होगा, डबल बॉन्ड, और ये निकल जाएगा, ये हो रहा है। ठीक है, अब फिर देखो फिर से आ गया, अब फिर से इसका एल्काइलेशन कर लो, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से क्या ले लो, मॉइस्ट Ag2O। ठीक है, तो फिर से ये ऐसे बना लेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस, ये निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, प्लस N N। तो इसी बोलते हैं हाफमैन एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन या मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। जैसे मान लो ये दिया हुआ है NH इधर CH3, तो अब इसको अगर हमने कहा CH3I, ये लोन पेयर जाएगा, इस पर अटैक करेगा, I भाग जाएगा। तब यहाँ पे क्या है, N, ठीक है, CH3H यहाँ पर प्लस S, माइनस H प्लस है ना, एसिडिक है, निकल जाएगा। CH3, ठीक है, फिर से अगर CH3I ले लोगे और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, कौन ज़्यादा है। अब OH माइनस लोगे तो बीटा 1 वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, माइनस क्योंकि यहाँ पे प्लस ही लगेगा। ठीक है, प्लस चार्ज है, ये यहाँ आएगा और निकल जाएगा। तो पहली बार में तो यहाँ पे आएगा ठीक है, ऐसे। अब यहाँ फिर से CH3I लोगे, फिर ये अटैक करेगा, भाग जाएगा, प्लस
ठीक है, फिर से वो OH माइनस लोगे, अब तो वहीं पे है ही, तो एक ही ऑप्शन ही बचा है। तो N माइनस आएगा, इसको भगा देंगे। ठीक है, फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, साइक्लिक या इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। साइक्लिक एलिमिनेशन या इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। इंट्रामोलिकुलर ठीक है, तो जैसे पहला इसमें है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये जैसे है RCOOCH2CH2, इसको खाली हीट कर दोगे ना, तो ये ऐसे जाके ये ऐसे निकल जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये खींच रहा है ना, ऐसे ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, RCO, यहाँ OH प्लस ये बन जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक के थ्रू, तो ये सिन एडिशन होता है। ये क्या होता है, सिन। जैसे E2 जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही है ना, जैसे अब इसको ऐसे समझोगे कि अगर ये एस्टर है, ठीक है ना, O, ये CH2 है, CH2 और H, तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये बेस बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो होगा H प्लस जाएगा, तो ये क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही एसिड और बेस दोनों मौजूद होता है, ठीक है। और ये सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन। तो जैसे मान लो ये हमने लिया, यहाँ पे है OCOCH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, CH3 है। तो अब देखो ये जो यहाँ का हाइड्रोजन है, ये इसका क्या है, ये तो एंटी है, तो ये नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है, एक तो सिन वाला होगा और एक एंटी वाला होगा, ऐसे ऐसे। तो अगर इसको हीट करोगे, ठीक है ना, तो ये ऐसे समझना कि ये तो टूटता है, ठीक है ना। तो सिन वाला मतलब ये वाला हाइड्रोजन, ये ऐसे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा, CH3 प्लस OHCOCH3, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। तो अब ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, ठीक है, तो ये तो इसका सिन है, ठीक है, ये भी इसका सिन है। बट ये हाइड्रोजन क्या है, लेस एसिडिक, क्योंकि CH3 का यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस I। तो अगर इसको हीट करोगे तो यही वाला जो होगा वो मेजर होगा, और ये वाला जो होगा ये माइनर होगा, ठीक है। तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन बस ये होना चाहिए।
उसी तरह जैसे पायरोलिसिस ऑफ टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है HNMe और Me, इसको हम H2SO5 से कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या है, परऑक्सी है तो ये O दे देगा। O क्या है, ये लुईस एसिड है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये आपस में कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। ये टर्शरी अमाइन था। तो अब क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा, तो ETN यहाँ पे O आ गया, ठीक है, Me और Me। तो इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये लिविंग ग्रुप भी हो गया, तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा और ये बीटा है, ठीक है ना। तो ये इसका अब ये बेसिक सेंटर है, ठीक है। तो ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस NNOH आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कोप एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोप एलिमिनेशन। जैसे मान लो अगर ये N है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ ये टर्शरी है, अब इसको कहा कि H2SO5 से हीट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे N आ जाएगा और यहाँ पे O आ जाएगा। अब इसी को अगर हीट कर दिया जाए खाली, ठीक है, तो NO माइनस, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है और ये बीटा है, बीटा। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। तो N आ जाएगा, यहाँ पे इधर OH आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह है पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन, यहाँ भी उसी प्रकार से हो जाएगा। CH2 बस अल्फ़ा बीटा देखना है ना, जिससे लगा है वो अल्फ़ा है, ठीक है, प्लस ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये क्या है, बेसिक सेंटर है, ठीक है। तो इससे ये लेगा और ये ऐसे चला जाएगा। ये क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HONO। ये हीट करना पड़ेगा तभी ऐसा, ठीक है बच्चों। तो इन दिस वे हम लोगों ने देख लिया है E2 E1 E1CB, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EI बोलते हैं, I फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इन दिस वे बच्चों हमने ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है, कि जो मैकेनिज्म पार्ट है। अब जो इसमें जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो है SNAR रिएक्शन, ठीक है, SNAR। ये है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिंग पे कोई भी हैलाइड हो, ठीक है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये बच्चों आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हैलाइड, ठीक है, बेंजीन रिंग का आसानी से, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, SNAR, आसानी से, ठीक है ना, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो अब उसके लिए क्या होगा कि, तो हमें पहले क्या होगा, हमें पार्शियल डबल बॉन्ड क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा,
तो ये कैसे हटेगा, ये ऐसे हटेगा जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, ये आ जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो डेल्टा प्लस है इस पर अटैक कर देगी, इसको बड़ा में समझो। देखो ये जो Cl है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल इसमें आके ऐड होगा ऐसे, है ना, तो इसमें क्या होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो ऐसे समझो ऐड होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको, है ना, बॉन्ड को तोड़ दो, पाई बॉन्ड को, तो प्लस माइनस कर लो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा पहले जाके ऐड होता है, उसके बाद जब ऐड होगा, है ना, तो इसमें ये होता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा, को ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस चार्ज है वहीं पे तो आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया ऐसे, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, तो ये कार्बन आयन बन गया, ये Cl है, अब ये Nu है। अब तुम ध्यान से देखो कि इसमें क्या क्लोरीन के का जो लोन पेयर है, अब ये कॉन्जुगेशन गायब हो गया ना, अब यहाँ से क्लोरीन आसानी से जा सकता है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। रेजोनेंस में क्लोरीन का लोन पेयर अब इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कि जो क्लोरीन का लोन पेयर है अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जो कि अनस्टेबल है, जो कि क्या है, अनस्टेबल। इसलिए इस माइनस चार्ज को क्या होगा, स्टेबलाइज करने के लिए है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ये हमने कहानी समझ में आई कि भाई कि इनके यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसको हम आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करना होगा तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा, ठीक है ना, इस पार्शियल डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना होगा, तभी जाकर के क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, बॉन्ड बनाएगा बेंजीन के साथ, इसका रेजोनेंस गायब करेगा तो उसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। उस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई ग्रुप होना चाहिए, और वो ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये देखो ऑर्थो है और यहाँ पे पैरा है, ये माइनस ऑर्थो पे आया, फिर क्या है, पैरा पे आया, यानी कि माइनस घूमते हुए ऑर्थो पैरा पे जाएगा, यानी कि ग्रुप जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो पे होना चाहिए और पैरा पे होना चाहिए। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे Cl है, तो इसको हम KOH से कराएँ, ठीक है, तो इसमें नो रिएक्शन होगा। वैसे ही रिएक्शन होता है बट विगरस कंडीशन होता है ना, NaOH 300 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये फिनॉल बनाने का क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है, ये विगरस है ना, तो ये क्या है, विगरस कंडीशन है। तो विगरस कंडीशन है तो इसके लिए क्या होगा कि हमें लैब में बनाना है, तो लैब में तो इतना 300 और 200 एटमॉस्फेयर इतना प्रेशर तो झेलना है नहीं, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो हैलोजन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसके ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ऑर्थो या पैरा या दोनों, है ना, दोनों पोजीशन पर, किसी एक पे होना ज़रूरी है, दोनों पोजीशन पर क्या होना चाहिए, माइनस आर वाला ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट होगा तो सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग पॉसिबल
हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे COH लगा दो, तब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे NO2 लगा दो, तब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा दो और यहाँ भी NO2 लगा दो, तब हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है ना, उतनी ही अच्छी बात है। दोनों पे लगा दो और आसान हो जाएगा, तीनों पे लगा दो सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑर्थो और पैरा पे कोई भी -R वाला ग्रुप, ठीक है ना, तो -R वाला कौन कौन है, जैसे Cn है, ठीक है ना, COH है, NO2 है, ठीक है, COOH है, ठीक है ना, COCl है, ठीक है, COOR है, ठीक है ना, CONH2 है। ऐसा कोई भी ग्रुप कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, तब वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आना होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे Cl है और यहाँ पे मान लो NO2 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपने OH- ही लिया, ऐसे ये जाएगा। तो पहले एडिशन होगा, उसके बाद फिर एलिमिनेशन। यहाँ माइनस आया, यहाँ पे OH लग गया। ठीक है ना, अब हमको दिखाना है कि ये जो इंटरमीडिएट बना ये स्टेबल है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि NO2 का -R सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ माइनस आएगा और जो NO2 होगा उस माइनस को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, ऐसे। तो जब तक इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक वो बनेगा ही नहीं और इसलिए रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये इंटरमीडिएट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबल होगा तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, आसान होगा, फिजिबल होगा। और अगर वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो आसानी से फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें आपको देखना है। अब अगर क्लोरीन की जगह इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन अगर लगा दिया जाए, है ना, क्लोरीन की जगह क्या लगा दें, फ्लोरीन, तो उस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होगा कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें हम बात करें कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे यहाँ पे FNO2 है, ठीक है ना, यहाँ पर ClNO2 है, यहाँ पर BrNO2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर INO2 है। तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा A > B > C > D, क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे F है, न्यूक्लियोफाइल है, माइनस है। अब इस माइनस के लिए -I इफेक्ट तो F का ज़्यादा है ना, तो -I इफेक्ट जो है F का क्या है, मैक्सिमम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर F तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बट वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। ठीक है ना, F का क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन पे आना, बेंजीन रिंग पर आना, ठीक है ना, ही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो -I सबसे तगड़ा है ना, तो डिपार्चर ऑफ हैलोजन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लिविंग, है ना, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जैसे बच्चों ये है ना, कुछ एग्जांपल बनाते हैं फटाफट। जैसे ये है, यहाँ पे Cl है, ठीक है ना, तो इसको अगर हमने फ्यूज्ड NaOH, ठीक है, वही आपने कहा 300 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर पे अगर करते हैं तब जाके ये फिनॉल बनता है। तो सच ए विगरस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर यहीं पे Cl के साथ NO2 लगा दिया जाए, अब अगर हम OH-, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे कर लें और बाद में उसमें H+ ऐड कर लें, तब यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि पहले है ना 300 था, अब 100 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे Cl के साथ 2 NO2 लगा लेते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर और घट जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे OH NO2 और NO2 बन जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल अगर हम पानी ले लेंगे, मतलब आपको बेस भी नहीं लेना है, ठीक है ना, तो केवल वाटर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। तो उसका रीज़न हमने अभी आपको बताया है क्या है। तो रिंग न्यूक्लियोफाइल को है ना न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये सब जो 3 NO2 है ना, तो यहाँ पे 3 NO2 है ना, बेंजीन रिंग को, ठीक है ना, बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो है बच्चों रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है, कार्बेनायन का फॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है वैसे जैसे बच्चों OH माइनस हो सकता है, CH3O माइनस Na प्लस हो सकता है, न्यूट्रल भी ले सकते हैं ना, NH2 ले सकते हैं, CH3NH CH3 ले सकते हैं। न्यूट्रल लोगे तो एक H कम हो जाएगा बाद में, है ना, तो एक H है ना फाइनली निकालना पड़ेगा, बस ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा बाद में हट जाएगा वो, ठीक है। तो H2 माइनस ले सकते हैं, SH माइनस ले सकते हैं, RO माइनस ले सकते हैं, PHO माइनस ले सकते हैं, PHS माइनस, बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहीं पे है, यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, अब कहा कि बताओ PHS माइनस हीट कर दिया, क्या बना लोगी, यहाँ पे S और PH लगा दोगी, ख़त्म। हमें तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। कहा कि O माइनस CH3 है, हीट कर दिया, तब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। कहा कि NaSH है, इसको हीट कर दिया, तब क्या होगा, तो यहाँ पे SH आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। अब कहा कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे Cl है और यहाँ पे F है, तो ये इसके क्या है, पैरा पे है, ऑर्थो पैरा। अगर यहाँ पे CH3O माइनस Na प्लस के साथ हीट करोगे तो फ्लोरीन जाएगा, क्लोरीन नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे OCH3 होगा और यहाँ पे NO2 और Cl जहाँ है वही का वही रह जाएगा, ठीक है। सेम है, जैसे यहाँ पे Cl रखा, यहाँ पे NO2 है, प्लस ये है NH, ऐसे इसके साथ हमने हीट कर दिया, तब क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा ना, तो इस तरह से बना लोगे, यहाँ पे NO2 आ जाएगा और यहाँ पे N, एक H क्या कर लोगे, भगा दोगे, बस खत्म, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी उसके क्या है ऑर्थो और पैरा पे है वही जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये है COCH3 है, ठीक है, Cl है, तो बताओ Cl2 लिया, AlCl3 लिया, कहाँ पे जाएगा, है ना, Cl के ऑर्थो पे जाएगा, तो यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है, COCH3 आ गया। अब कहा कि जिंक अमलगम ले लिया, HgH2HCl ले लिया, अब क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, Cl और यहाँ पर CH2CH3 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट किया, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4, याद है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो किसके अनुसार जाएगा, इथाइल के अनुसार जाएगा, उसके ऑर्थो और पैरा पे। तो बेस्ट पोजीशन कौन है, यही वाला है, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अब इसी को अगर हम बच्चों, है ना,
CH3 CH2 CH2O माइनस Na+, इसके साथ अगर हम हीट कर दें तो कौन सा जाएगा? देखो NO2 का ये पैरा है, जो पैरा वाला है वो भाग जाएगा, यानी कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे ET हो जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, यहाँ पे Cl रहेगा और यहाँ पर O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये जो है IIT का भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो ये है Cl है, NO2 है, इसका 2 मोल लिया और इसको Na2S से किया, तो Na2S में बताओ 2 माइनस है, मतलब ये 2 बार कर सकता है, तो मतलब एक बार तो इसको भगा लेगा, यहाँ पे S माइनस NO2 हो जाएगा, फिर अगली बार ये दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्ट कर जाएगा, NO2 प्लस S माइनस, इसको हीट कर लोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ऐसे S दोनों साइड ही आ जाएगा, है ना, दोनों साइड। ठीक है बच्चों, तो ये था SNAR रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है NCERT में भी दिया हुआ है और इस वजह से आप इसका एक एक रिएक्शन जो है वो अच्छे से कर ले जाएंगे। अब इसमें बच्चों क्या है कि कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे कि वुड्स-फिटिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो इसमें हमने सारा इसका करा दिया है। ठीक है, तो एक और इसमें नेम रिएक्शन है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, वुड्स रिएक्शन को मतलब एराइल हैलाइड पे फिट कर लो। ठीक है ना, जैसे मान लो ये X है प्लस ये था प्लस RX है ना, यहाँ पे ईथर ले लोगे, तो इसमें ये है ना कि वुड्स रिएक्शन को जो कि है ना, जो एलिफैटिक में था, ठीक है ना, एराइल के साथ करा देते हैं, इसीलिए इसका नाम वुड्स-फिटिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं वुड्स-फिटिक। दूसरा है फिटिक रिएक्शन, तो फिटिक रिएक्शन में मतलब एराइल हैलाइड ही वुड्स रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं बच्चों। तो नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर, वी आर जस्ट डूइंग है ना सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ NCERT। तो जैसे मान लो है कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1, है ना, विच कंपाउंड, ये बच्चों मैं NCERT पूरा करा रहा हूँ। ठीक है ना, जितना इस लेक्चर में हो जाएगा। विच कंपाउंड अंडरगोज ठीक है फास्टर SN1 रिएक्शन। SN1 में क्या देखोगे, कार्बोटैन बनेगा, Cl है ना, Cl है। बताओ A और B में कौन ज़्यादा है, A ग्रेटर देन B होगा, सिंपल है। ये पहला हो गया। दूसरा है ये यहाँ पे Cl है, ये Cl है, कौन ज़्यादा होगा, A ग्रेटर देन B। क्यों, ये यहाँ पे 2 डिग्री होगा, यहाँ पे 1 डिग्री होगा। ठीक है, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 10.9,
तो कह रहा है कि इसमें सब ABC बताओ ना। इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, ड्राई ईथर तो A बनाया, वाटर के साथ किया B बनाया, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो ये RMgX हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम इसको मैग्नीशियम से कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे MgBr हो जाएगा माइनस, और पानी से करा दोगे तब क्या हो जाएगा, वाटर से H+ ले लेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। समझ गए। जैसे दूसरा है RBr है, इसको मैग्नीशियम से कराओगे तो क्या आएगा, RMgBr होगा, और इसको D2O से करा दोगे तब क्या हो जाएगा, RD बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक बच्चों, तो अब इसमें कुछ हम लोग जो है कन्वर्जन है ना, जो NCERT का है बच्चों, वो देख लेते हैं। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट, 10.19, ठीक है। कई बार होता है बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो NCERT का आता है वो गलत कर रखे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट, ठीक है। जैसे कहा कि प्रोपीन पहला है प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल, है ना, प्रोपीन टू प्रोपेन 1ऑल, ऐसे बनाना है। तो क्या करोगे बच्चों, तो देखो अब प्लान करोगे, है ना, यहाँ पे आना है, तो बेस्ट है कि इसका HBr कर लो, है ना। जब भी किसी में एल्काइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ना, तो एल्काइल हैलाइड पे पहुँच जाया करो, तो HBr, और लेकिन हम परऑक्साइड लेंगे। क्यों लिया परऑक्साइड, समझ में आया, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि हमको 1 डिग्री वाले, तो यहाँ पे CH2Br आ जाएगा। अब क्या ले लो, एक्वस NaOH, ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 हो गया। सेकंड है बच्चों इथेनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, है ना, क्या बता रहे हैं, ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन बनाना है। ये कैसे बनेगा यार, तो देखो इसको क्या ले लो, इसको डिहाइड्रेट कर लो, H+ के साथ हीट कर लो, कर लिया, क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा ब्यूट 1 आइन बनाना है, अच्छा तो पहले तो तुम ब्यूटेन बना लो ना, ठीक है ना, पहले क्या कर लो, ब्यूटेन बना लो। तो ब्यूटेन के लिए क्या कर लो, इसको कम से कम स्टेप में बनाने की होती है, तो इसको तुम PCl5 से कर लो, कर लिया, CH3 CH2 Cl आया, Na ड्राई ईथर, याद है वुड रिएक्शन हुआ। अब क्या हो गया, दोनों ये आ जाएगा, CH2 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या कर लो, Br2H ले लो, है ना, ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है ना, तो यहीं पे ब्रोमीन आ गया, ऐसे CH2 CH3। अब बड़ा बेस ले लो बच्चों, बड़ा बेस CH3 होल थ्राइस, ठीक है ना, CO-K+, और हीट कर दोगे, E2 रिएक्शन होगा, हाफमैन एलिमिनेशन कराओगे, ठीक है, CH2 CH3। अब इस पर क्या कर लो, Br2 कर लो, ठीक है, तो ये क्या आएगा, CH2 Br CH Br और CH2 CH3, समझ गए। फिर इसको ले लेते हैं CH3 होल थ्राइस CO-K+, ठीक है, बड़ा बेस लिया ताकि यहीं से जाए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, ये आएगा CH CH2 CH3, बड़ा बेस लोगे तो हाफ में। अब फिर इसको क्या ले लो, NaNH2, ठीक है, अब यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इस तरह से आएगा। बस प्लानिंग करो ना, रिएक्शन कैसे, देखो ये NCERT का क्वेश्चन है,
फंडामेंटल वो चेक करते हैं बेटा आपने जो पढ़ा है कि उसको कितना सही सोचा है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अगला है 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये करना है। तो ये है Br है, CH2 CH3 है, और इससे बनाना है ये, क्या कर दो, एलिमिनेशन कर दो, बाद में HBr कर लो, ठीक है। इसको हमने एल्कोहलिक KOH कर लिया, यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, अब क्या कर लो HBr ले लो, ठीक है, ये बन गया मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन। फिर उसके बाद है टॉलिन टू बेंजाइल एल्कोहल, टॉलिन से बनाना है बेंजाइल एल्कोहल, याद है कैसे करोगे, बोलो, NBS से रिएक्ट करा दो, NBS, ये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा CH2 Br, अब एक्वस KOH ले लो, एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, इससे SN2 हो गया, ख़त्म। अगला है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, है ना, इस बेंजीन से क्या बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्या करोगे, पहले ब्रोमिनेशन कर लोगे क्योंकि ऑर्थो पैरा पे चाहिए ना, तो Br2 प्लस AlCl3 ले लो या FeCl3, यहाँ पे Br आ गया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट ये Sn प्लस H2SO4, ये कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बन जाएगा। ये सब हाइड्रोकार्बन वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। अगला है बेंजाइल एल्कोहल 2, ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल से क्या बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना। तो ये है, यहाँ पे बेंजीन बनाना है ऐसे, ठीक है। तो क्या किया जाए बताओ, सिंपल है, देखो इसको क्या कर लो PCl5 कर लो, है ना, हमेशा एल्काइल हैलाइड, ये CH2Cl आया, KCN कर लो, क्या आ गया CH2CN आया, SN2 रिएक्शन हुआ, इसकी केवल हाइड्रोलिसिस कर लो। देखो बच्चों जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, RCONH2 है, ठीक है ना, RCOCl है, RCOOR डैश है, ठीक है, RCOOCOR है, ठीक है, समझ गए। अगर इन सब की हम हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें हाइड्रोलिसिस, तो सबके केस में एक ही चीज़ बनेगा RCOH, याद रखना हमेशा के लिए। अगला है बच्चों 7 नंबर है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल, ठीक है, टू प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये बनाना है CH2OH, इससे CH3 CH2CN हो गया, सिंपल, अभी भी तो बताया। क्या ले लो PCl5 से ले लो, क्या हो जाएगा CH3 CH2Cl आ जाएगा, KCN कर दो, SN2 रिएक्शन, वही चाहता है कि तुम सीखो, है ना। अगला है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, है ना, एनिलीन से क्या बनाना है, अब देखो ये डायजोटाइजेशन अभी पढ़ाया हूँ, है ना, क्या कर लो, ये ले लो NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा, यहाँ पे N2Cl आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या ले लो CuCl और KCl हो गया। अगला है 2 क्लोरोब्यूटेन 2, ठीक है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन, ये है Cl है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, से बनाना है 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन, है ना, 3,4 डाइमेथाइल हेक्सेन।
तो हेक्सेन का मतलब पहले देख लो, यहाँ तक है ना, 2 3 4 है ना, 3 हो गया और 4 ये बनाना है। अरे कुछ करना ही नहीं, सोडियम ड्राई ईथर ले लोगे हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन कपल हो जाएगा ना, ठीक है। तो 10 है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, तो 1 प्रोपीन है और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे CH3। तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, इसे बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कौन नहीं बना लेगा ये, सिंपल, इसमें HCl डाल दो और क्या, ख़त्म हो गया, ठीक है। अगला है 11 इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनिक एसिड, CH3 CH2 Cl2 CH3 CH2 COOH। क्या करो, यही केसीन ले लो, CH3 CH2 CN आ गया और इसको क्या कर दो H3O प्लस कर दो, हाइड्रोलिसिस ख़त्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए कि यस हमें इतना तो मिनिमम जानना है, ठीक है ना। तो हमने पूरा डीप में हम सारा गए हैं, बट जो सरफेस लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आप उसको हल्के में ना लें। ब्यूट 1 इंटू N ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 N ब्यूटाइल आयोडाइड है ना, मतलब यहाँ पे I लगाना है। अब तुम्हें पता है बच्चों परऑक्साइड इफेक्ट केवल HBr देता है, लेकिन चलो HBr परऑक्साइड ले ले, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब इस Br को I से कैसे करेंगे, याद है, यस, सोडियम आयोडाइड, फिन-क्लेस्टीन रिएक्शन, एसीटोन, देखो नेम रिएक्शन यही काम आया। इसलिए क्या होता है, नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल है ना, यहाँ पे OH क्या करोगे, पहले इसका एलिमिनेशन कर दो है ना, कैसे, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दो, तो ये आएगा डबल बॉन्ड CH2 आया। अभी कौन सा रिएक्शन बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या होता है, B2H6 THF H2O2 OH माइनस। दूसरा तरीका था HBr परऑक्साइड लेके QH ले लो, तो ये तो एक बार में दे देगा CH2 CH2 OH। दूसरा है कि हम इसको पहले HBr ले परऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, और इसको फिर हम एक्वस KOH के साथ क्या कर दें, हीट करा दें, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो अब मैं बच्चों ये जो चैप्टर है इसको क्लोज़ करता हूँ, उसके बाद हम लोग अल्कोहल ईथर फिनॉल देखेंगे। आप इसे पूरे क्वेश्चन लगा डालें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।